नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन नेशन एक्स से। कल 1 तारीख है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता द्वारा 2500 रुपये की जो दिल्ली लक्ष्मी योजना है, कल से उसके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। उसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने फॉर्म कब से निकलेंगे और कब से भरे जाएंगे और उसके कितने फॉर्म में क्या क्या लिखना है, आइए हम आपको बताते हैं ताकि आपको इजी तरीके से फॉर्म भरवाने में आपकी हेल्प कर सके, मदद कर सके। और वो खास तौर वो लेडीज़ हैं जिनको सीखने में, पढ़ने में और फॉर्म भरने में दिक्कत है, वो लेडीज सबसे ज़्यादा इस वीडियो को देखें ताकि इजी हो जाए आपके लिए। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। ये जो है दिल्ली लक्ष्मी योजना, ये हमने बाकायदा दिल्ली लक्ष्मी योजना का जो उनका जो क्राइटेरिया था वो हमने प्रॉपर तरीके से हमने दिल्ली की साइड से निकाल के इसका हमने ईजी वे से आपको हम इसका समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार के जो नियम थे वो सरकार इस नियम को आपको पहचानने में आपको इजी हो जाए। अब दिल्ली लक्ष्मी योजना का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं। अयोग्यता एंड जरूरी दस्तावेज जो आपको देने हैं। नंबर 1, पात्रता की शर्तें। आयु मिनिमम 21 से 60 साल के बीच में रहनी चाहिए। परिवार की सबसे बड़ी मात्र महिला हो। 10 साल दिल्ली के निवासी हो। 10 साल मतलब 10 साल से नीचे की निवासी नहीं चलेगी वो। दिल्ली का रजिस्टर्ड वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। वार्षिक आय जो होती है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। मतलब 2.5 लाख से ऊपर होगी तो उसका माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेन क्राइटेरिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं। सेकंड, अयोग्यता की जो शर्तें हैं जिसके कारण आपका फॉर्म शायद डिक्लाइन किया जाए। सरकारी पेंशन नहीं होनी चाहिए। इनकम टैक्स, जीएसटी पूर्व सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है। अगर वो सरकारी कर्मचारी निकला, इनकम टैक्स भरता है या जीएसटी भरता है, तो उसका क्राइटेरिया में नाम नहीं आएगा, नाम काटा जाएगा। 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए उसके। सालाना बिजली खपत 24 यूनिट जो सरकार की तरफ से जो होती है, जो आप यूज़ करते हैं, 24 यूनिट के दायरे में रहनी चाहिए। अगर ऊपर आई तो आप समझ सकते हो कि आपका पेंशन नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारी पेंशन लाभार्थी नहीं होने चाहिए। 4 पहिया गाड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और अपराधी रिकॉर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तीसरे पे चलते हैं जो पॉजिटिव है। अपलोड किए जाने के बाद दस्तावेज जरूरी क्या क्या कागज़ चाहिए। आधार कार्ड मस्ट होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का होना चाहिए। फ़ोटो और हस्ताक्षर एमएलए के द्वारा सिफारिश बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म डिक्लाइन कर दिया जाएगा। 10 साल निवास प्रमाण का एक जो कागज़ चाहिए, जो आपको मैंडेटरी है, जो दिखाने हैं उनका क्या क्या कारण, कौन कौन से कागज़ है। वोटर आईडी कार्ड मिनिमम 10 साल का दिल्ली का होना चाहिए। राशन कार्ड भी चलेगा, मिनिमम 10 साल का होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, मिनिमम 10 साल। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस की कोई लिमिट नहीं है, आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। और बिजली या गैस बिल, इनमें से कोई भी दस्तावेज मिनिमम 10 साल का होना ज़रूरी है। अगर सारे हुए तो और अच्छी बात है, ताकि आपका जो फॉर्म है डिक्लाइन ना हो। अब उम्र के प्रमाण पत्र में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। 10वीं पास होना प्रमाण पत्र का अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ये होना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी लेडीज़ें हैं, जितनी भी जो अभी मेरा वीडियो देख रही हैं, आप इनको जितने ज़्यादा वो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों तक चीज़ पहुँचे। और कल 1 तारीख है, 1 तारीख को ये फॉर्म भरें और जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरेंगे तो आपका जो क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का वो कल के डेट से चालू हो जाएगा। कोई वेबसाइट कहीं से समझ लो, आप कल से वेबसाइट अगर भरेंगी तो कम से कम शायद रुक भी सकती है। तो आई होप कि आपको जानकारी मिली। और कोई